प्रणाम मित्रों। जय श्री राम। मित्रों, कई दिनों से महर्षि पतंजलि के अष्टांगिक मार्ग का जो पहला सोपान है यम, और यम का जो 5वां पायदान है, जो 5वां स्तंभ है अपरिग्रह, उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मित्रों, परिग्रह अपरिग्रह, परिग्रह का मतलब होता है दूसरे पर, माने दूसरा, दूसरे के द्वारा प्रदत्त, दूसरे के द्वारा दिया हुआ कोई भी वस्तु जो हमें मिली है, या हमने दूसरे की किसी वस्तु को, धन को, इत्यादि को की कामना रखी है लेने की, या हमें मिला है और फिर हमने उसको लाके अपने घर में स्टोर कर दिया है, तिजोरी में भर दिया है, इसको कहते हैं परिग्रह, दूसरे के द्वारा प्रदत्त। अब इसके क्या लाभ हानि हैं? अगर हम महर्षि पतंजलि के अष्टांगिक मार्ग के द्वारा साधना करते हुए परमपिता परमात्मा को, यानी कि समाधि को उपलब्ध हो जाते हैं, उस राह पे चलते हैं, तो ये अपरिग्रह कहां बाधा डालता है, यह जानना हमारे लिए अति आवश्यक है। मित्रों, एक छोटे से उदाहरण से मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। आपने देखा होगा, जब कोई भिखारी हमारे द्वार दरवाजे पे भीख मांगने के लिए आता है, भिक्षाटन के लिए आता है, तो बहुत अच्छे कपड़े पहन के, एकदम खिला हुआ चेहरा लेके, नाचते गाते हुए नहीं आता है, आनंदित अवस्था में नहीं आता है। वह एकदम दीनहीन बन के आता है, और वो जितना दीनहीन बन के हमारे दरवाजे पे आता है, उतना ही फिर हमें उसको कुछ देने की इच्छा होती है। फिर आपने दूसरे देखा होगा, जब हमें कभी थोड़े से धन की या किसी ऐसी वस्तु की आवश्यकता पड़ती है जो मेरे पास अभी नहीं है, और दूसरे के द्वारा मैं उसको पाना चाहता हूं, हालांकि मैं उसको वापस भी कर दूंगा बाद में, फिर भी जब हम किसी रिश्तेदार से, किसी दोस्त से, किसी मित्र से सहायतार्थ कुछ धन इत्यादि मांगने जाते हैं, तो हमारे जाने से पहले अभी हमने सोचा भर है कि फलां मित्र से कुछ अनुदान ले लेते हैं, लेकिन अभी हम मित्र के पास गए भी नहीं कि हमारे भीतर से कुछ सिकुड़ सा जाता है, कुछ है हमारे भीतर जो सिकुड़ जाता है। मतलब हम उतने खुले मन से, खुले दिल से, उतनी स्फूर्णा के साथ हम नहीं जा पाते हैं, और जब हम उस मित्र से या रिश्तेदार से के सम्मुख होते हैं, तब तक हमारे भीतर बहुत कुछ सिकुड़ गया होता है। वह हमें देगा नहीं देगा वो तो बाद की बात है, लेकिन अभी हमने मांगा भी नहीं, मांगने की तैयारी घर में किए, और उस तैयारी के साथ हम उस व्यक्ति तक यात्रा करके पहुंच भी गए, लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते हम संकुचित हो गए, हमारे भीतर कुछ सिकुड़ सा गया। मित्रों, मांगना भर मर जाने जैसा है। जब भी हम किसी से कोई चीज मांगने जाते हैं तो हमारे भीतर कुछ मर जाता है। वो क्या है? वह है हमारा प्राण तत्व, हमारी आत्मा सिकुड़ जाती है, हमारा प्राण जो है वो स्थूल हो जाता है, हमारा प्राण तत्व हमारा साथ नहीं देता। अब ये तो हम मांगने जा रहे हैं, जबकि हम उसको वापस भी लौटा देंगे समय आने पर, लेकिन अगर दूसरों द्वारा प्रदत्त ही हो कोई चीज और उसका हम परिग्रह कर लें, तो क्या होगा? तब तो हमारी आत्मा बिल्कुल ही सिकुड़ जाएगी।
तब तो हमारा प्राण बिल्कुल ही स्थूल हो जाएगा। उस सिकुड़ी हुई आत्मा और स्थूल प्राण के साथ भला हम गति कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे मित्रों। हमें चाहे आध्यात्मिक जगत हो चाहे सांसारिक जगत हो, प्राणवान होने की जरूरत होती है, हमें ऊर्जावान होने की जरूरत होती है, हमें आत्म सम्मान के साथ चलने की जरूरत होती है। हमारा आत्म बल, हमारा आत्म सम्मान हमारे प्राण से आता है, हमारे प्राण तत्व से आता है। हमारी जो चेतना है जब वह सिकुड़ी हुई नहीं होती है, फैली हुई होती है, तो हमारा आवरा इतना बड़ा होता है, हमारे आवरे का दायरा इतना बड़ा होता है कि जब हम चलते हैं, जो भी हमारे आवरे से टकराता है, आवरा यानी कि हमारे शरीर के चारों तरफ जो हमारा एक कॉस्मिक बॉडी होती है, तो उसकी नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। जैसे जैसे कोई चीज हमारे आवरे में, हमारे आवरा से टकराती है, तैसे तैसे अगर वह नेगेटिव है तो वह पॉजिटिविटी में बदल जाती है। यह होता है हमारे प्राण तत्व से, यह होता है जब हमारी चेतना फैलती है। अब संकुचित सिकुड़ी हुई चेतना के साथ, सिकुड़े हुए प्राण के साथ, सिकुड़े हुए आत्मविश्वास के साथ हम सांसारिक गति ही नहीं कर पाएंगे तो परमात्मा की तो बात ही छोड़ो। इसलिए भिखारी मत बनो। मांगना भर मर जाने जैसा है। जितना संभव हो बिना मांगे अगर जिंदगी चल सकती हो तो चलाओ, और अगर मिल गया है कुछ या आपने उपहारवश किसी ने आनंदित होके, किसी ने आपसे प्रभावित होके आपको कुछ दिया है तो उसको भी बांटो। उसको सड़ाओ मत घर में तिजोरी में रख के, उसको बांटो। क्योंकि जब आप घर में रख के किसी चीज को सड़ाते हैं, यह भी एक बात का द्योतक है, यह इस बात का द्योतक है कि तुम्हें भविष्य आपका अच्छा होगा, यानी कि कल भी आपको रोटी मिलेगी, इसका भरोसा नहीं है। इसका मतलब स्वयं पे भी भरोसा नहीं है और प्रकृति परमात्मा पे भी भरोसा नहीं है कि कल भी भोजन मिलेगा। गैर भरोसे के व्यक्ति हैं, ना परमात्मा पे भरोसा है ना स्वयं पे भरोसा है, यह इस बात का द्योतक है। अगर उपहारवश किसी ने आपसे आनंदित होके, खुश होके, प्रेमपूर्ण रूप से आपको कुछ उपहारवश दिया है और वह उस देने में आनंदित हुआ है, तो भी परिग्रह मत करो उसका। उसका उपभोग करो, स्वयं पे, दूसरों पे। चेतना बढ़ेगी, प्राण तत्व बढ़ेगा, और प्राण तत्व बढ़ेगा तो चाहे सांसारिक यात्रा हो हमारी, चाहे आध्यात्मिक यात्रा हो, हम मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे, हम अपने अंतिम पड़ाव तक जरूर पहुंचेंगे। तो इसीलिए अपरिग्रह को यम के साथ जोड़ा गया, क्योंकि यम जो है, ये जो 5 यम के नियम हैं, यह हमारे पर्सनल, यानी कि यह हमारे पर्सनल संकल्प हैं। मैं आगे बात करूंगा इन सब पे। मैं समझता हूं आपको अपरिग्रह नहीं करना है, करने से क्या नुकसान हो सकते हैं यह बात समझ आ गई होगी। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।